हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार कंपटीशन नोट क्लास चैनल के माध्यम से आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये नोट क्लास वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे की नोट्स क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे, ज़्यादा लंबी ना हो सके, अच्छे से आपको समझ में आए। 2 पार्ट में इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन भी देंगे जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इसमें भारत में अब तक की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहली प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक यह स्मारक है। जैसे कि ये विशालकाय इमेज में आप मूर्ति देख सकते हैं। इस विश्व की प्रथम विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास गुजरात के तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया। यानी कि उस समय के 2013 के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने 143वीं सरदार पटेल की जयंती पर इस प्रतिमा की नींव रखी थी। यह मूर्ति 25 अक्टूबर 2018 को पूर्णतः बनकर तैयार हुई। लगभग 5 सालों का समय बनने में लगा। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर किया गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाता है जो परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। जैसे कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया, यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 138वीं जयंती के अवसर पर। तो जैसे कि ये 31 अक्टूबर 2018 का ही दिन क्यों, जैसे कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर का दिन हम भारत के लोग इस दिन को एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रन फॉर यूनिटी नामक दौड़ का आयोजन भी होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के रूप में भी इन्हें जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 562 या 565 भी कह सकते हैं देसी रियासतों का एकीकरण करने का कार्य किया था। तो ये कुछ उनसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो थी। यह स्मारक गुजरात के सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। तो इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्मारक गुजरात में कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी। तो ये पूछ सकते हैं कि यह स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है उस पर बनी हुई है। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यह स्थान गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी 597 फीट यानी कि 182 मीटर लंबी है। फीट में अगर पूछे तो 197, और अगर मीटर में पूछे तो 182 मीटर
आप बता सकते हैं। यह मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी यानी कि पहले नंबर पर ये मूर्ति मानी गई है। इसका वजन लगभग 1700 टन है। इसमें तांबे के साथ जस्ता, सीसा, टिन भी शामिल हैं। इसके ऊपर कांस्य आवरण की मोटाई 8 मिलीमीटर है, जो कि चीन की जियांगसी टॉक्सिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका जो ऊपरी कांस्य का आवरण है वो कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो चीन की जियांगसी टॉक्सिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतर द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि इस मूर्ति का जो डिजाइन है वो राम सुतर द्वारा तैयार किया गया है। तो ये लाइन भी आपको महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। मूर्ति का निर्माण भारत की लार्सन एवं टोब्रो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने तैयार किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण भारत की कौन सी कंपनी द्वारा किया गया है, तो लार्सन एवं टोब्रो कंपनी और राज्य स्तर पर संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट SVPRET का गठन किया। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, जो वैश्विक स्तर की अगर बात करें, कंपेयर करें, तो इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसका आधार का कुल ऊंचाई 502 फीट है। 153 मीटर है मीटर की, तो 153 और फीट तो 502, मीटर में 153 है। और न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो 93 मीटर की ऊंचाई से करीब 2 गुनी ये मूर्ति है। तो ये तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। दूसरी हमारी है स्टैचू ऑफ बिलीफ। यह मूर्ति विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की प्रतिमा विश्व की पहली सबसे ऊंची बैठी अवस्था में बनी एक प्रतिमा है। यह जो आप मूर्ति स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात हम कर रहे हैं, तो यह विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की प्रतिमा, यह बैठी हुई मुद्रा की फर्स्ट प्रतिमा है, यानी कि पहली बैठी हुई। तो क्वेश्चन अगर आए कि विश्व की प्रथम बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ। जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान शिव की मूर्ति। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान व अल्हड़ की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इसमें यह ध्यान रखने योग्य बात है कि पूछ सकता है इसमें कि भगवान शिव को कौन सी मुद्रा में दिखाया गया है, तो ध्यान व अल्हड़ की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इससे कुछ जुड़ी कथा है जो कि प्रचलित है कि माना जाता है कि भगवान शिव एक बार श्रीनाथ जी कृष्ण जी का एक रूप है जो 7 साल के बच्चे का है से मिलने के लिए नाथ द्वार आए थे। ये यहाँ पे नाथ द्वारा कर दिया, नाथ द्वार होगा। अरावली पर्वत में स्थित इस जगह पर उन्होंने भगवान श्रीनाथ का इंतजार किया था, इसलिए इस जगह पर भगवान शिव की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा बनाई गई है। गणेश टेकरी गिरिराज पहाड़ी और बनास नदी से घिरा हुआ है।
तो गणेश टेकरी जो नामक स्थान है वो गिरिराज पहाड़ी और बनास नदी। ये पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कौन सी नदी से या फिर कौन सी नदी पास से निकलती है, तो बनास नदी और पहाड़ी गिरिराज पहाड़ी। ठीक। तो इस शिव प्रतिमा की कल्पना मिराज समूह कंपनी उदयपुर के अध्यक्ष मदन पालीवाल जी ने की थी। इस मूर्ति का निर्माण का कार्य सापूरजी पलनोजी समूह कंपनी को दिया गया। यानी कि ये महत्वपूर्ण लाइन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा हुआ है, तो सापूरजी पलनोजी समूह कंपनी द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए संत कृपा सनातन संस्था का गठन किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिमा के निर्माण के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो संत कृपा सनातन संस्था का गठन किया गया। इसकी नींव अगस्त 2012 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रामचरितमानस कथाकार मुरारी बापू की उपस्थिति में रखी गई थी। स्टैचू ऑफ बिलीफ की ऊंचाई 369 फीट यानी कि 112 मीटर है। 169 फीट और 112 मीटर है। इस प्रतिमा के नीचे सीढ़ियों पर 37 फीट यानी कि 11 मीटर के नंदी भी बने हुए हैं। यह सीमेंट, कंक्रीट और धातु से बनाई गई प्रतिमा है। इसका वजन लगभग 30,000 टन है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 10 सालों का समय लगा। इस प्रतिमा को बरसात और धूप से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर उस पर कॉपर कलर किया गया। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसको धूप और ख़राब मौसम से बचाने के लिए इस पर कौन सा कलर, कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया, तो जिंक की कोटिंग कर उस पर कॉपर कलर। ठीक है, जिंक और कॉपर कलर, ये याद रखना है। इससे तो ये है, आगे तो आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल ही जाएंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपको सेकंड वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। यह शिव प्रतिमा मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत द्वारा बनाई गई है। यह राजस्थान के पिलानी गांव के निवासी हैं। तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकते हैं इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं, तो नरेश कुमार कुमावत जी, जो राजस्थान के पिलानी गांव के निवासी हैं। इस प्रतिमा का डिजाइन माटूराम आर्ट द्वारा तैयार किया गया। डिजाइन जो है वो माटूराम आर्ट द्वारा तैयार किया गया। इस प्रतिमा का विंड टनल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इस प्रतिमा का विंड टनल टेस्ट कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यह शिव प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार शहर में गणेश टेकरी पहाड़ी पर 51 बीघा जमीन पर स्थापित की गई है। तो ये स्थान आपको याद रखना है कि यह शिव प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले नाथद्वार शहर में गणेश टेकरी पहाड़ी पर 51 बीघा जमीन पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इससे पहले 29
अक्टूबर से 6 नवंबर तक 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन मुरारी बापू ने संपन्न किया। तो यह भी पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ विलिप का उद्घाटन किसने किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये तो स्टैचू ऑफ विलिप के बारे में। तीसरी हमारी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। 11वीं सदी के समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विश्व की दूसरे नंबर की बैठी मुद्रा में यह प्रतिमा स्थापित की गई है। पहली तो हमारी स्टैचू ऑफ विलिप थी जो बैठी मुद्रा की है फर्स्ट, और दूसरी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यह 11वीं सदी के समाज सुधारक संत थे जो रामानुजाचार्य, उन्हें समर्पित यह मूर्ति है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मूर्ति का लोकार्पण इनके जन्म के 1000 वर्ष पूरे होने पर किया गया। 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने देश भर में वैष्णव धर्म का प्रचार, भ्रमण व समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। यानी कि इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में प्रचार भ्रमण किया, घूमे और लोगों में समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देने का कार्य किया। इसीलिए इस मूर्ति को समानता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। इनसे कबीरदास, त्यागराज, भक्त रामदास, मीराबाई प्रेरित हुए थे। यह आलवंदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो सकती है कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो आलवंदार यमुनाचार्य के ये प्रधान शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम ये रहा। सभी धर्मों के लोगों से जातिवाद, ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाकर एक समान रहने की यह प्रेरणा देते थे। इसलिए इस प्रतिमा को समता या समानता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि ये पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को और हम कौन से नाम से जानते हैं? तो इसे हम समता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिमा रामानुजाचार्य जी के ज्ञान, वैराग्य आदर्शों का प्रतीक माना गया है। तो यह मूर्ति ज्ञान, वैराग्य, आदर्श, जो उनके आदर्श थे, उनका ज्ञान था, वैराग्य था, उन्हें चीज़ों का प्रतीक माना गया है। यह प्रतिमा विश्व की और भारत की दूसरी बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह प्रतिमा विश्व की, यानी कि विश्व की और भारत की दूसरी बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। यानी कि विश्व की दूसरी है और भारत में भी ये दूसरी है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 5 धातुओं से बनी है, यानी कि इसमें 5 धातुएं लगी हैं, जिनमें सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जिंक शामिल हैं। तो ये पूछ सकता है कि यह प्रतिमा किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो 5 धातुओं से मिलकर बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक शामिल हैं। यह प्रतिमा का डिजाइन चिन्नाजियर ने
तैयार किया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो ये प्रतिमा है, तो इसका डिज़ाइन चिन्नाजियर ने तैयार किया है। इस प्रतिमा को पूरा बनाने का कार्य चीन की एरोसन कॉर्पोरेशन कंपनी ने किया। तो इस मूर्ति का जो कार्य है बनाने का, वो चीन की कंपनी एरोसन कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा किया गया। तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा किया गया या कौन से देश के द्वारा किया गया। तो चीन और चीन की एरोसन कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा किया गया। जब यह वहाँ पर बनी तो इसे चीन से लगभग 1600 टुकड़ों में भारत लाया गया। जब ये वहाँ पर तैयार हो रही थी तो इसे चीन से लगभग 16 पार्टों में इसे भारत लाया गया। इस प्रतिमा के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिर को भी बनाया गया है, जो बहुत ही देखने में सुंदर और अच्छा प्रतीत होता है। यह प्रतिमा तेलंगाना हैदराबाद के बाहरी इलाके के शमशाबाद में 45 एकड़ मुंचिंतल में चिन्नाजियर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। तो ये जो स्थान महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की है, तो तेलंगाना के हैदराबाद के बाहरी इलाके के 45 एकड़ मुंचिंतल में चिन्नाजियर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी के दिन किया गया। इससे ही संबंधित एक मूर्ति है जो रामानुजाचार्य जी की है, उसे हम स्टैचू ऑफ पीस कहते हैं। उसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र के सोनवर के एक मंदिर में किया गया। तो ये भी आप याद कर सकते हैं और ध्यान में रखना है कि स्टैचू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य की ही एक मूर्ति है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के सोनभद्र क्षेत्र में स्थापित की गई है। तो ये आज की नोट क्लास वीडियो थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और धन्यवाद।